हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल देव सिविल साइट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग को हमारा थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हाँ, तो हमारी टॉपिक यही है कि ज़मीन रजिस्ट्री करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखें। तो आप सभी लोग को जैसे पता होगा कि जब हम ज़मीन या प्लॉट खरीदने जाते हैं तो हमें रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। अगर रजिस्ट्री की सही जानकारी न हो तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो मैं बता दूं कि रजिस्ट्री का मतलब यही होता है कि जिस ज़मीन को वह बेच रहा है वह उसका पुराना मालिक हो गया। जैसे ही वह आपके रजिस्ट्री वाले पेपर पे साइन कर दिया, वैसे ही आप उस ज़मीन के नए मालिक हो जाएंगे। इसको हम एक शब्दों में बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी के पुराने मालिक का नाम हटा के नए मालिक का नाम दर्ज कर देना। पहली बात, कभी भी हमें ज़मीन खरीदने में जल्दबाजी एकदम नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति से हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वह व्यक्ति उस ज़मीन का मालिक है या नहीं है। हाँ, और तीसरी बात हमें ये पता कर लेना चाहिए कि जिस भी ज़मीन को हम लोग खरीदने जा रहे हैं उस ज़मीन का किसी बैंक में लोन तो नहीं है ना। हाँ, और चौथी बात यह है कि हम जिस ज़मीन को खरीद रहे हैं उसका हम जाके मुआयना ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे आपको ये पता लग जाएगा कि जिस व्यक्ति से हम ज़मीन को खरीद रहे हैं उसका उस ज़मीन पर कब्जा तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस ज़मीन पे किसी और व्यक्ति का कब्जा हो। और अगर ऐसा होता है तो कब्जे वाले ज़मीन जो होती है उसे खाली कराने में खामखा आपको मुकदमा करना पड़ेगा। ऐसे आपको कई साल लग सकते हैं, तो आप ऐसी ज़मीन लेने से बचें। पांचवी बात, उस ज़मीन का मैप जान ले, मतलब कि जितना स्क्वायर फीट बताई गई है ज़मीन उतना ज़मीन है या नहीं है। इसके बाद हम ये पता कर लें कि उस ज़मीन पे किसी व्यक्ति का मुकदमा तो नहीं है ना। हाँ, और छठी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हिस्सेदारी वाली ज़मीन नहीं खरीदें, क्योंकि हिस्सेदारी वाली ज़मीन खरीदने से आपको बहुत ही दिक्कत आ सकती है। जैसे कि किसी तीन भाइयों की ज़मीन हो, आप एक हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप उसका एक हिस्सा तो ले सकते हैं, पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो किस दिशा में ज़मीन है जब तक उन तीन भाइयों लोग का बंटवारा कोर्ट से न हो जाए। तो हाँ, जब भी आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाएं तो मेरी कुछ इन महत्वपूर्ण बातों पर आप ध्यान ज़रूर दें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।